Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if part 1 angle D plus angle B is equal to 180 डिग्री। क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम ABCD है, क्या वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर उसमें एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री के इक्वल दिए हों। तो देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चार साइड से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसका क्वेश्चन में नाम दिया गया है ABCD। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री के इक्वल है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो पैरेललोग्राम में पहले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 3 सम ऑफ measure of adjacent angles is equal to 180 डिग्री। यानी कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे यहां पर अगर हम एंगल ए और एंगल बी की बात करें तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि जो ये कंडीशन दी गई है उसमें ये पॉइंट्स जो हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो गिवन है क्या ये फुलफिल हो रही हैं या नहीं। तो देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यानी कि यहां पर होना चाहिए कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो अगर एंगल D एंगल B के इक्वल है तो जो गिवन कंडीशन है उसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो हमने एंगल B के प्लेस पे भी एंगल D लिख दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है, इसलिए हम एंगल B को एंगल D लिख सकते हैं। ऐसा करने पे हमें एंगल D का मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो एंगल D प्लस एंगल D हो गया 2 एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 180/2, कट करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर एंगल D 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल D की वैल्यू आई इसे हम इस कंडीशन में फुलफिल कर देंगे। तो एंगल D प्लस एंगल B, तो एंगल D हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल B भी हमें मिल जाएगा 180 डिग्री और ये प्लस 90 आ गया इधर माइनस में। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन फुलफिल हो गई है क्योंकि एंगल D 90 डिग्री है और एंगल B भी 90 डिग्री है, और पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है। तो यहां पर अब एंगल A और C भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पैरेललोग्राम की यहां पर तीसरे पॉइंट पे हमने लिखा है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे यहां पर एंगल A और B दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो इनके एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो अब हम इस कंडीशन को इसमें चेक करेंगे कि क्या एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है या नहीं। तो इसमें अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हो गई यहां पर 90 डिग्री। तो इस तरह हमें एंगल A भी यहां पर मिल गया 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है यहां पर एंगल C।
तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये बी और सी एडजेसेंट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। और अगर पैरेललोग्राम है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल बी है 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू यहां से मिल गई 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो यानी कि एंगल सी भी इसमें 90 डिग्री है। तो देखो इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम की ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और तीसरे पॉइंट पे जो हमने लिखा था कि सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। देखो यहाँ ए और बी में एडजेसेंट एंगल है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, जो कि इक्वल है 180 डिग्री के। इसी तरह इस तरफ भी 90 प्लस 90 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180, और यहाँ पर भी सम आएगा एडजेसेंट एंगल्स के लिए 180 डिग्री। तो ये दोनों पॉइंट इसमें फुलफिल हो गए हैं। तो अब हमें आंसर करना है कि क्या ये गिवन क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल डी प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री के इक्वल है, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि यस इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, व्हेन क्वाड्रिलेटरल, व्हेन गिवन क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है वो एक, व्हेन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, कि जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है वो या तो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, तब ये यहां पर पॉसिबल है। एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाकी केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्वाड्रिलेटरल हैं दोनों, जैसे यहां पर ये ले लिया हमने एक स्क्वायर, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल भी होती हैं, और इनके अंदर बनने वाले एंगल 90 डिग्री के। इसी तरह रेक्टेंगल में भी ऐसा ही है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, और इसमें बनने वाले एंगल भी 90 डिग्री के हैं। लेकिन अगर हम क्वाड्रिलेटरल का एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर एक ट्रेपेजियम, तो इसमें भी तो 4 साइड होती हैं, लेकिन इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, लेकिन अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल नहीं होता है। तो इसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में तो सेटिस्फाइड है, लेकिन बाकी जो क्वाड्रिलेटरल है उनमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि यस इट कैन बी अ पैरेललोग्राम व्हेन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। लेकिन ये हर तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी। पार्ट 2 में कंडीशन दी गई है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ए बी इज इक्वल टू डी सी, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर, एंड ए डी 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 4.4 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर ये साइड तो इसके इक्वल है, लेकिन यहां पर ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हियर ए बी इज इक्वल टू डी सी, बट ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए डी यहां पर दिया है 4 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 4.4 सेंटीमीटर, विच इज नॉट इक्वल। और पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो यहां पर ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल
इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पार्ट 3 में है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि ये रहा यहां पर एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल सी 65 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर opposite angles and in a parallelogram opposite angles are equal, but here angle A is not equal to angle C, therefore it is not a parallelogram। ये जो कंडीशन यहां पर दी गई है इसके अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है।